अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से सब अच्छे रहते हैं, उनको दुआ करता हूँ अल्लाह से सब अच्छे रहना को। ये जो वीडियो जो मिमिक्री है, ज़बरदस्त मिमिक्री, बड़े जीने में आपको नौजवान बच्चान के लिए और माँ बाप के लिए, शादी हो सुना ये दूल्हा दुल्हन के लिए और सब लोग परिवार में सुनने के लिए। ये आपको जवान हन भी बच्चे नहीं सुने तो भी क्या है तो शादीशुदा सुनना ज़रूरी है। इसमें बुरा नहीं समझना, चंद झटके ऐसे ही बुरा नहीं समझना। ये जीने संसार के लिए इम्पॉर्टेंट आजकल के लिए मैसेज बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये मिमिक्री पकड़ा हुआ हूँ। सुनने में आपको पहले पहले अजीब लगता है, लेकिन फर्स्ट से लास्ट तक सुने साले हम कुछ पता चलता ये चीज़ क्या आपको बोल कर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। दोस्तों और सब लोग को पसंद है तो सबको शेयर करो, सब भी सुनो, ओके। लेकिन ज़रा सुने तो पता नहीं चलता, पूरा वीडियो सुनो इंशाल्लाह, ओके। मिमिक्री ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हलाल मोहब्बत शोहर बीवी के लिए। हेलो हेलो रुखसाना, जी बोलो, क्या बात है? क्या करते हैं? क्या करती ही? तुम्हें कहाँ चले गई बगीचा छोड़कर? मुझे रूम में अकेले रख दल को। बोलो जी, मुझे डर लगता हूँ। क्यों डर? तुम्हें क्या करते हैं बोलो? मैं बिरयानी पकाती हूँ, गरम गरम बिरयानी मटन की और चिकन का हरे मसाले का साला, रोटियाँ। अब क्या करना बोलो? तुम्हें मीठा बना कर रख दिया हरे कद्दू का बगीचे में का काट लेगा को। माशाल्लाह। तुम्हें रूम के अंदर ही, तुम्हें रूम से बाहर आके देखे तो मैं कहाँ हूँ तुम्हें पता चलता। क्या कहाँ है? बगीचे के बाहर। क्यों? यहाँ का मौसम, बादले, वो देखो बाहर आके ज़रा झाँको देखो। कहाँ देखेंगे? हो ना जी, कितना प्यारा है। अयो बादल पूरे जमीन में, अयो झाड़ा में सब घुसले थे ना, पूरे बादल नीचे जमीन पा गिना जी। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। जान जल्दी आ जाओ ना मेरे पास। हाँ हाँ जा तू। क्यों? पता है तुम्हें, क्या बोलो? यहाँ पे आग लकड़ी की चूल्हे पे मैं पका नहीं पा रही हूँ, मुझे हेल्प करती हो ना? गरम गरम बिरयानी वहाँ, गरम गरम जवानी यहाँ, गरम गरम बिस्तर कहाँ। मस्ती की बातें मत किया करो। तुम्हें आओ, समझे नहीं? आ रू है बाबा, आ रू। कहाँ थी कि बाहर आको झाँको देखो कि पूरा झरना, पूरा देखो पानी से पूरा आको, पतली बारिश की बूंदे पूरे आको। मेरे जुल्फाएं बाल आंसू फेंक गई, कपड़े पूरे फेंक गई। दीवाने कहाँ थी कि पतली पतली बारिश में, पतले पतले झरने में, ठंडे ठंडे मौसम में, ये बादलें के नीचे एक लड़की बाहर आने के बाद लाल पीले कपड़े पहन के, और वो बादल का झरना आके अपने जुल्फ़ों पे पड़ा, अपने आंखों के पलकों के ऊपर पड़ा, अपने चेहरे पे आके भीगी भीगी बूंदों से टिपक रहा है, तो अपने बदन पूरा भीग गया है। तो समझो उस वक्त में इसकी जवानी क्या बोल रही रहती। मस्ती की बातें बुरे बातें छोड़ो, अब आ जाओ, समझे नहीं? टाइम हो गया। अच्छा आ तू बाबा, आ तू। ठंडा ठंडा मौसम यहाँ, ठंडे ठंडे बादल यहाँ, गरम गरम बिरयानी वहाँ, गरम गरम जवानी यहाँ, गरम गरम बिस्तर कहाँ, दिल ये मेरा तड़पने लगा। ठंडे ठंडे मौसम में हम दोनों दिल बहलाने लगे हैं। ठंडा ठंडा मौसम यहाँ, ठंडे ठंडे बादल यहाँ, ठंडे ठंडे बूंदे यहाँ, ठंडी ठंडी जुल्फे वहाँ, ठंडी ठंडा मौसम यहाँ, ठंडी ठंडी यादों में, ठंडे ठंडे मौसम में, तुम वहाँ हम यहाँ। जब से करीब हो गए, जब से नज़र लग गई, तो तुम हम थे कहाँ। गरम गरम बिरयानी कहाँ, गरम गरम बिस्तर कहाँ, गरम गरम जवानी यहाँ, आग तन में लगाते हो कहाँ। ठंडा ठंडा मौसम यहाँ, ठंडे ठंडे बादल यहाँ, ठंडे ठंडे बूंदे यहाँ, ठंडी ठंडे यादें यहाँ, ठंडा ठंडा मौसम यहाँ, ठंडे ठंडे बादल यहाँ, गरम गरम बिरयानी वहाँ, गरम गरम जवानी यहाँ,
गरम गरम बिस्तर कहाँ, गरम गरम बातें कहाँ। पागल बातें मत किया करो। मैंने यहाँ पे अंगार डाली हूँ और लकड़ी जला के आके यहाँ पे सेक लो। सबसे पहले पानी नहाते हो। पागल, जल्दी आ जाओ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आरू बाबा आरू। तुम ऐसे ही गाते करते, तुम दूर से मुझे सताते रहते ना। क्या करती देखो, तुम्हें पास आके देखो। पागल खाती की कहाँ जी सीखी तुम ऐसे बातें, ऐसे गाने। खुद की मर्जी की बाबा। तुम सबको हिस्सा मारती, तुम्हें आओ, तुम्हें पास आते हुए देखो क्या करती है कि तुम्हारी मस्ती निकालती हो। ये मजे लेने इसलिए क्या शादी के लिए किधर ले आगे सुमन जी। अच्छा ठीक है, मैं आरू कड़ो बोलता हूँ। क्या बोलती कि बोलो, आओ देखो मैं भी क्या करती हूँ की। ओके बाबा ओके। आ गया, आप क्या की बोलो रुखसाना, अब बोलो। तुम्हें हाल हंसते हाथ डालती देखो, पकड़ को खूब मारती हूँ मैं। अब क्या की बोलो। क्या भी नहीं, जाको पानी ढाली से चोर खा तो जाके खाना खाना है ना। अच्छा ठीक है, एक बात बोलूँ, इधर आओ नजदीक। चलो जी छोड़ो, तुम्हें क्या बोलो। मैं एक बात कहूँ। हाँ क्या की बोलो, बोलो। सीरियसली हाँ बोलो क्या की। मैं सही भी सीरियसली बोलती हूँ जान। तुम्हें पुरानी समझो इस बात को। चंद बातें ऐसी हैं ना बोल सकती ना बता सकती हैं, फिर भी तुम ना को आपस में मेरी तरफ एक राय मशवरा। मैं तुम्हारी दोस्त समझो, मैं तुम्हारी बीवी समझो, मैं तुम्हारी करीब एक अल्लाह दिया हुआ एक तोहफ़ा समझो। मैं भी वैसे ही समझती हूँ, तुम्हें मेरा एक अल्लाह दिया हुआ एक नेकदार तोहफ़ा मुझे मिला बोल के मैं समझती हूँ। तुम्हें बुरा नहीं समझे तो मैं एक बात बोलती हूँ। अरे रोने की क्या बात है रुखसाना, रोइंस का बोलो, क्या बात है बोलो। सीरियसली मैं भी पूछ रहा हूँ, बोलो क्या बात है। तुम्हें बचपन से ऐसे हंसी मजाक करते रहती। हाँ हाँ, बचपन में देखो मैं अब्बा को सताता था, अम्मी को सताता था, बहनों को रुलाता था, दोस्तों को भी बहुत सा मस्ती मौज करता था। क्यों, क्या बात है। क्या भी नहीं चाहिए, पर तुम किचन रूम में है ना, तुम्हें मुझे कमर के हाथ डाल का ऐसा ऐसा कहाँ का तो हाथ डाल को मया करते थे, मजाक करते थे। तो मेरी बड़ी नडन आंखों से देखी, घर पे दो जवान भाई को बच्चा ही जान, वो बच्चा के दिल पर क्या पिकता। बच्चा ख़राब होना का तो बोले तो देखो हमारे वजह से हो जाती, हमारे घर की इज्जत बाहर जाती तो बोले तो उसका कारण आपको हमें बन जाती। देखो कहाँ अभी बगीचे के नहीं, नाखून से लेकर सिर के बाल तक मैं तुम्हारे हवाले हूँ। तुम्हें हंसी मजाक कर लो, हंस लो, खेल लो, सब करो। तुम्हारी अरमान, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी हलाल हूँ मैं समझती हूँ। मगर घर में ऐसा नहीं करो जान। मेरे घर में जब है ना अब्बा को जब हंसी मजाक अम्मी से करते थे, तो जवान बच्चे घर में है, तुम्हें क्या हो गया कर को बोल को डांटती थी, मेरे आंखों से देखती थी। तो मैं रूम में जाकर सोच लेती थी क्यों ऐसा अम्मी बोलती है। जब मुझे थोड़ी बड़ी होने के बाद समझ में आती हैं वो बातें, वो सब भी मुझे मालूमात होने से मेरी अपनी इज्जत करती। क्या बड़े घरां की बड़ी बात ही होती है बोल के समझो। भैया को शादी करने के बाद है नहीं क्या, अब्बा तो इंतकाल हो गया, अम्मी अकेले हो गए, भैया भी ना अम्मी को पकड़ा लेता ना भाभी। अब तुम्हें देखो आई, तुम्हें कितने अच्छा बात करती थी, अम्मी कितनी खुश मालूम। नया जान फूके इसको, किसके दिल में इसको रूह खुश हो जाता है। अम्मी कितनी खुश है मालूम तुम्हें आने से। बेटा है तो ऐसा रहना, एक जमाई है तो ऐसा रहना। कितना समझता है मेरे जमाई बोल के। भैया से भी इतनी खुश नहीं है अम्मी जितना तुम्हारे साथ मेरे साथ खुश है अम्मी। इसके वास्ते है नहीं क्या, एक जवान भाई के बच्चे के ऊपर क्या होता है मुझे मालूम। वो रास्ते में गुजारा कर को मेरे घर में बड़े घर में अब्बा, अब हमारे तैयबा और तैयबा के बच्चे अभी सब बड़े परिवार से बड़े हुए और बहुत सारा बड़ा परिवार है ना। तुम्हारा भी बड़ा परिवार है, मैं नहीं कहती नहीं। घर में दो जवान भाई के बच्चा और उनका स्कूल भी हो गई, कॉलेज भी हो गई, घर में ही भाई के बच्चा शादी करो को मर्द बच्चे कर लो कहते कहीं को, तो अभी वो भी समझते हैं, समझ में आता है मुझे। मैं क्या करूँ, मेरे 27 ईयर्स हो गया, अभी बच्चों के लिए भी। और मेरी बड़ी बहन की उम्र कितनी पता है तुम्हें, 18 साल। अब लग गई 17 साल में मेरी बड़ी बहन की 17 साल थी जब मेरी शादी हुई। अब देखो छोटी बहन की 15 साल, समझे रे। इसके वास्ते और बड़ी बहन की उम्र अब कितना 18 भी पढ़ को 5 दिन होती। पागल, हमारी शादी हो को 1 महीना होता है, समझ में बात है। इससे छोटी उम्र में कैसे करती हैं। एक जिन्हें इंटर पढ़ी, एक जिन्हें सेकेंड ईयर बस कर बोल कर हमें बस कर दिए घर में ही, समझे नहीं। अब इन्हें 15 साल में कहीं कोई इंटर पढ़ी तो बोले तो इन्हें एक क्लास ज़्यादा कर डाले थे, इनको एक क्लास ऐसा अच्छा फास्ट है उन्हें इलम में। इसके वास्ते कि इंशाल्लाह उनकी उम्र के लिहाज से तो कर देती ना। तब इसलिए तो मैं बोलती हूँ तबलक आपको इनके सामने आपको कैसा रहना, क्यों रहना। बेडरूम में भी ज़्यादा परसेंट चिल्ला को बात करती। क्या तुम्हें गुस्सा आया तो जाना ऐसे बगीचे के पास आ जाने के बाद तो तुम्हें मारती की तोड़ती की, नाखून से लेकर सिर के बाल तक पे तुम्हारे हवाले होगी, तुम्हें कुछ भी कर ले सकती। मगर क्या रहेगा तो बोले तो जवान भाई को बच्चा के सामने असर पड़ता, समझे। अब देखो
अम्मी हमारी सास माँ भी कितनी अच्छी है, अब हमारे ससुर नहीं, अकेली है, बच्चा शादी करके दे डाली कि कल के दिन हमें हंसी मजाक करे चले फिर भी बाई चांस बड़ी आदमी देखे तो भी जवानी में खेल लेते, इसलिए मैं भी ऐसा करती थी क्योंकि उनको एहसास था। लेकिन कौली उम्र में जवान बच्चा के सामने तुम्हें जो भी हंसी मजाक करती मालूम होता है, लेकिन कबूल को तुम्हें आपस में करती, मगर बच्चे चलते फिरते से बच्चों को आओ हमें एक जगह बैठो आलतू फालतू एक भी बात बोलेंगे ना इरा कर लेती हैं भाई को बच्चा। आजकल समझ में बता, आजकल के भाई को बच्चा बड़े होशियार ही और बहुत समझते हैं जान, थोड़ा समझ को काम लियो अल्लाह के वास्ते, पुराने समझो मेरी बात को। अब अम्मी को देखो, हम भैया बराबर नहीं, भाभी भी बराबर नहीं, अलग चल जाना करती है, अम्मी घुट में घुट अकेली जीती है घर में, क्योंकि दमघट पकड़ लो को भाभी कितनी बातें करती रहती है, पकड़ा लेती है, घर की बात बाहर जाती है, इसको बोल को अब तो भी समझने से मैं समझने से मैं सब समझती हूँ। मेरा भैया है से अकेला, भैया का प्यार मुझे दूर नहीं हो रहा, उनको मैं बहुत चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, मगर भैया पर से कितनी बात बोल डाला। मेरे भाभी को मेरे भैया मजाक करता है तो हंसी मजाक मेरे सामने मुझे खुद बुरा लगता था जान, छी कहता था मेरा जान। अभी देखो मेरा हंसी एक पे दूर होगा, मुझे सब प्यार तुम्हारे में है, मैं मानती हूँ समझती हूँ, अम्मी भी बहुत तकलीफ उठाती है भैया की तरफ से, इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते जवान भाई को बच्चा ही जो मेरे दिल में पिका है, मुझे मैं वो रस्ते से गुजारा करी हूँ, वो छोटू वो दिल में जो बुरा करने की चीज़ आपको उनके दिल में नहीं आना, बेहयाई बेरकमा उनके नहीं आना, हमारे लिए हलाल है ये, मगर उनके लिए नहीं जान, ये हलाल, ये एक हलाल की मोहब्बत के लिए चार जने की ज़िंदगी आग लगा को उनको हराम में ले जाना, ये एक हलाल जाको चार हराम हो जाएंगे ना, वो हराम है। आजकल के भाई को बच्चा भाग को चले जाती है कि खदमा उठाते, कितनी गोशे पर्दे में अंदर दबा दबा कर रखे, तो भी आजकल के माहौल अच्छा नहीं चलता है कहाँ भी दुनिया में, इसके वास्ते तुम्हें समझते कि मुझे हलाल प्यारी है, मेरा हलाल बोल के तुम्हारे दिल में इसका चलती अच्छी बात है। जब हाँ बगीचे में आने के बाद करो भाई, बच्चा शादी होने के बाद घर में ही करो, बेडरूम में अंदर आओ, आपस में हल्की आवाज़ से जो भी बात करो कुछ भी करो, मगर आपको भाई को बच्चा के सामने नहीं जान, हमारा असर आपको बच्चा के ऊपर पड़ जाओ, बच्चा के जिंदगानी क्या भी होंगे ना वो सारे के गुने का जिम्मा हमें बन जाती ही। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते आपको जवान भाई को बच्चा के सामने इतिहास बरतना अच्छा है। तुम्हें बुरा नहीं समझो मेरी बात को प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लेती, मैं तुम्हारे गले लग जाती था। अरे रे रे, रोना मत पागल पागल पागल, रोना मत सजनी। मैं समझता हूँ मेरी बीवी बहुत नादान है बोल के, माशाअल्लाह दीन कलम दुनिया कलम दो पढ़ने से देखो कितना समझ है, कितनी समझती है, हमारा ख़ानदान की इज़्ज़त है, ये मेरी इज़्ज़त के लिए तो वो इतनी फ़िक्र करती है। और घर के बारे में, तुम्हारे घर में आपको बहुत झटके खाई है रुखसाना, तो मुझे समझता हूँ मैं, तुम्हारे भाभी की शादी होकर तुम्हारे भैया की 3-4 साल हो गया, इसके बीच में बहुत लगड़ गई, तो इसलिए बोले सो बड़े घरां की बात बड़े घरां की होती, बड़े परिवारां से शादी करना, ये एक पिल्ला 2 पिल्ला पैदा कर लेती नहीं, बर्गर भी पिज़्ज़ा खिला को लाड़ा से प्यारा से बड़े करती, उनको तजुर्बा नहीं था। मगर मेरी बीवी के पास इतना भारी तजुर्बा है, बोले तो मैं कहीं बाहर भी जाने दो, अब मुझे हिम्मत आ गई, मेरे बहनों को हिफाजत करने वाली है ये, और समझदार, तुझे फुल हक़ है एक बार के डांटने की भी अड़ाने की, कहा उन्हें बुरा समझे तो इसका फ़ायदा अब कल के दिन पता चलता, जैसा अब तुझे फ़ायदा है मालूमात होता है तुम्हारे माँ के घर में झटके खा कहीं, ऐसा मेरे बहनों को भी कल के दिन पता चलता है इंशाअल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह पाक की। रुखसाना तुम्हारे पास इतना बड़ा समझ है, इतनी बड़ी समझदार बोल के मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मेरा दिल खुश कर डाली तुम्हें रुखसाना। जाओ जान। जाने का नहीं, मेरी दिल की सीने की एक धड़कन हो तुम, मेरी दिल की आवाज़ हो, मेरी ज़िंदगी हो, और दुनिया की मेरी एक जन्नत हो। मेरी माँ के ख़दमा की जन्नत के बाद और मेरी माँ की खुशियों के बाद, मेरी माँ भाना की खुशियों के बाद अगर से खुशी मिली बोले तो मेरी शादी होने के बाद एक नेक साला मेरी बेहतरीन बीवी है। अब एक बात मालूम तुम ना, बोलो। एक मिसाल बोलूँ, हमारी दादी अम्मी बोलती थी, क्या बोलो? हमारे पप्पा जब घर में रहे तो वो मिसाल देती थी, जब घर में आके 1-2 शम्मे अच्छे से जलते रहती, वो शमाओं को आपको बुरी हवा की ज़रूरत नहीं, बुझ जाती थे। और चश्मा जो भी एक और अब एक मिसाल है, 2 चश्मा पानी का जहाँ रहता है उसके आसपास गुल यानी गुल फूलें खिल के हरिया भरिया एक हरियाली एक हरिया भरा झाड़ होकर बीच में आपको नारियल का पानी जैसा चश्मा, इतना बेहतरीन पानी है था, उसमें गलीज़ा की फेंकने से गलीज़ हो जाती कहते। इतने पाक खुशबूदार फूलों के बीच में आपको चश्मा, इतना प्यारा पानी है, उसमें आपको गलीज़ा की डालने
डालने से गलीज हो जाता। वो गलीजागी से बच को पाक रखना करके बोले तो गलीजागी से बचना। घर में 2 जवान लड़कियां हैं, वो जब वो लड़कियां अच्छे पाक हैं, पाक दामन की, हमारे घर की इज़्ज़त का सवाल है ही, अल्लाह के वास्ते वैसे जो उनको गलीजागी डालना था, हमारी बेहयाई, हमारी जो हरकतें जो हमारे लिए हलाल है, मगर ये हरकतें ये सब आपको बच्चों को ऊपर पड़ गए ना, गलीजागी आपको अच्छे चश्मे में गलीजागी फेंके जैसा, अच्छे बच्चों को हमें ख़राब करे जैसा होता, समझे नहीं। इसके तरफ से आपको मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो हमारे घर के जो पाक 2 शम्मे हैं, उनको बुरी हवा नहीं दौड़ाना बुझ जाती। हमारे घर में 2 पाक चश्मे हैं पानी के, उसमें गलीजागी नहीं फेंके तो अच्छा रहता। जो पाक चश्मों को पाक तरीके से ही इस्तेमाल करके भेजना पड़ेगा, समझे नहीं। जहाँ जाएंगे पाक चश्मे, अल्लाह वहाँ पे रहमत बरसता और हमारे ऊपर भी, समझे नहीं। कितने प्यारे प्यारे मसाला। इसलिए घरा में है ना बड़े बड़े बूढ़े आदमियाँ जहाँ रहते हैं ना, वहाँ का तजुर्बा लगता। बड़े आदमियाँ ने सो घर नहीं, बड़े आदमियाँ है जगह बच्ची को देना लखाना करते थे बड़े लोग पहले। आजकल के ज़माने में भी इतना तजुर्बा, आजकल की बच्ची को तुझे आया बोले तो तुम्हारे घर में आपको कितना तजुर्बा तुम्हारे दादी के बीच में, नानी के बीच में, बड़े आदमियाँ के बीच में ज़िंदगी करे तुम्हें, और सब अच्छे झटके खा के माशाअल्लाह। इसलिए है नहीं कभी भी हिंदले बड़ा घराना चु वसीला ख़ानदान देखो कहीं को शादी करना हो तो। अब मुझे समझ में आया, मेरी अम्मी के, मेरी दादी अम्मी के, नानी के, बड़े मियाँ के, मेरा बड़े अब्बू के, सब मेरे बड़े भाई के मर्ज़ी से मैं शादी करने से आज के दिन चीज़ अच्छी बोल के मैं साबित कर लेता हूँ माशाअल्लाह। मेरे दिल को मैं इतना इख्तियार कर लेता हूँ, इतना अच्छा क्या मेरी नसीब है बोल के समझता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। ये जो बर्गर बीजे लाड़ा पहने से, छोटे कपड़े पहन को आड़े तिड़े तेरे दिमाग से सीरियला टीवियाँ सब देखो रहते ना, ये बड़ा ये फ़ोना मतलब कि बहुत मुश्किल। हमारे घर में ना टीवी है ना स्क्रीन टच फ़ोन है बच्चों को, मेरी बहनों को भी माशाल्लाह। आप तो बोलने के बाद मेरे और भी मेरे आंखें खुल गए। अच्छा ठीक है, हफ्ते में एक बार आके है ना, जुम्मे के बाद जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेना, तोशे बोल लेना और बगीचे के कहा जाना, हफ्ता इतवार हो के पीर के दिन घर जाना। मेरी ड्यूटी ऐसी है, मेरा रज़ा भी है ना। अब एक बात पता है तुम्हें, क्या बोलो? अम्मी को, बहनों को, सबको भी बुला ले, काको जब यहाँ खेलते कूदते रहते नहीं, तभी भी है नहीं तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा एक कदम दूर रहना उनके सामने, समझे नहीं। अच्छा मैं समझ गया, बहुत समझ गया। जब अकेले आते नहीं, जब कुछ हमारे मौज मस्ती, समझे नहीं, मौज मस्ती खेलना कूदना ऐसा। छोड़ो पागल कांती की, मुझे तुमने को मारती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे गॉड दिया से गिफ्ट, ये का अल्लाह दिया से गिफ्ट समझता हूँ। आज मैं जितना शादी हो के ये 1 महीना 1.5 2 3 महीने से भी मैं सच में मैं इतना खुश नहीं हुआ जितना आज के दिन खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। रुखसाना मेरा दिल खुश और कदली, और मेरी नज़रों में इज़्ज़त बढ़ेगी तुम्हारी, समझे नहीं, मेरी जान हो तुम। छोड़ो। अच्छा ठीक है, चले। कहाँ? हाँ हाँ, छोड़ो पागल कांती की।